तो मैं प्रवीण राय, मुंबई महाराष्ट्र मिशन 200 चेयरमैन में आज के चीफ गेस्ट को मैंने जो आज के बीच में प्रेजेंट किया हुआ है, जिनका नाम है डॉक्टर जयेश लाल जी, जो कि बीएचयू वाराणसी से डॉक्टर हैं और प्रेजेंट टाइम में वो वहाँ पे उनकी ड्यूटी है। साथ में वो होम्योपैथ एमडी डॉक्टर हैं और हमारे साथ आईएमसी में जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आईएमसी को प्रेजेंट कर रहे हैं और उनके साथ में काफ़ी डॉक्टर्स लोग जुड़ चुके हैं। हमारे काफ़ी सेशन में डॉक्टर साहब मैं देखा हूँ कि मैं अपने जॉब पर वहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम को वो वहाँ पे पहुँचते हैं और हमारे डेली सेशन को मैं देखता हूँ कि अटेंड करते हैं। एक दो बार उनका 5 मिनट का एक्सपीरियंस भी रहा है। तो आज मैं डॉक्टर साहब को आप लोगों के बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं और खास करके ये अपने आयुर्वेद को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि जिस तरह से हर किसी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब आयुर्वेद क्या है ये बताएंगे, आयुर्वेद हमारी ज़रूरत क्यों है और आयुर्वेद से हम क्या-क्या चीज़ें हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है या आयुर्वेद के थ्रू हम लंबे समय तक कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और आयुर्वेद हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो ये सब को सेशन के लेकर के डॉक्टर साहब आपके बीच में बात करेंगे। तो एक ऐसे डॉक्टर का सुनने के लिए आप बेहतरीन तरीके से आप सिस्टम में एक-एक पॉइंट नोट करिएगा। जो आपकी ज़रूरत की बातें होंगी, वो आपको कभी भी फ्यूचर में काम आ सकती हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये बताने वाले हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के बीच में आप सभी अपने टीम के माध्यम से मैं जोरदार तालियों से आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट फैमिली में एक ड्रीम होता है कि हमारे घर कोई भी लड़का सदस्य डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने या डीएम, एसडीएम बने। तो उन्होंने भी ये सब लेने के बाद उन्होंने अपना ड्रीम लिया है कि मैं आईएमसी में चेयरमैन बनूँ और आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनूँ। तो उन्होंने किस लिए लिया, ऐसे शख्स को सुनने के लिए मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश जौनपुर से जो हमारे बीच डॉक्टर जयेश लाल जी हैं। सर आपका वेलकम है हमारे आज के सेशन में। सर मैं आपको म्यूट किया हूँ और आप हमारे इस पूरे सेशन में सर आज आपका वेलकम है। थैंक यू सर। जोरदार तालियों से सर का वेलकम है। जी सर गुड गुड सर, गुड सर, थैंक यू सर और बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपका कि आपने इस लायक मुझे समझा और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया मुझे। अभी तक हमारी इस आईएमसी के महफिल में जितने भी एसोसिएट आके जुड़ चुके हैं, जो मेरी बात को सुन पा रहे होंगे या मुझे देख पा रहे होंगे, मैं सारे एसोसिएट का इस आईएमसी परिवार की तरफ से और इस मिशन 200 प्लस चेयरमैन की तरफ से मैं बार-बार उनका तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि सर ने मेरा थोड़ा-सा परिचय आप लोग को दिया कि मैं डॉक्टर जयेश बीएचएमएस एमडी होम्योपैथ हूँ और मैं अपने यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ और बीएचयू में अभी एमबीबीएस मेरा क्वालिफाई हुआ था, जहाँ से मेरा ड्यूटी भी लगा हुआ है। तो एक एमडी प्रोफेशन होने के साथ-साथ मैं आज लोगों के बीच आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा हूँ। लोगों को आयुर्वेद की ज़रूरत क्यों आज पड़ रही है? भाई आयुर्वेद की ज़रूरत तो लोगों को पहले भी हुआ करती थी। आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी हमारी ये पद्धति रह चुकी है हमारे और आपके बीच में। हमारी होम्योपैथ और हमारी जो एलोपैथ है, हमारी जो यूनानी पद्धति है, सबकी पुरानी पद्धतियों में हमारी आयुर्वेद थी। लेकिन काफ़ी चीज़ों से होने की वजह से ये पद्धति हमारी पीछे की तरफ जा रही थी। तो मैं इन्हीं कुछ टॉपिकों पे आप लोगों से बात करूँगा और अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा-सा सर से ये सुनना चाहूँगा कि क्या मेरी आवाज़ आप लोग के पास क्लियर जा पा रही है कि नहीं? क्योंकि यूपी का थोड़ा मौसम सर इस समय खराब चल रहा है। हो सकता है नेटवर्क का इश्यू आ रहा होगा, तो बता देंगे आप। क्या सर मेरी आवाज़ क्लियर जा पा रही है आपके पास? बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में जाने वाली है आईएमसी के माध्यम से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे जितने भी एसोसिएट हैं, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि देखिए, प्रवीण राय सर के साथ मिलके ये जो मिशन प्रवीण राय सर ने हमारा लिया है कि मिशन 200 प्लस चेयरमैन बनाने का और उस दिन तो अजय मान सर का मैं वीडियो देख रहा था। उन्होंने जीएसटी लगा के 400 के करीब हाँ, उन्होंने इसकी बात किया था। तो देखिए, ये जो जज़्बा और ये जो सर का एक प्लान लेके चले हैं, मैं सर के जज़्बे और इस प्लान को बार-बार प्रणाम करता हूँ।
क्योंकि ये जज्बा और ये सलाम शायद उसी लीडर के अंदर आता है जिसके अंदर ड्रीम होता है, और सर के अंदर ड्रीम काफ़ी कूट-कूट के भरी है, क्योंकि सर से मुझे 1 ही 2 बार तो मुलाकात हो पाई है, लेकिन ज़ूम सेशन पे तो बार-बार मुलाकात होती रहती है सर से। सर के अंदर एक बेहतरीन क्वालिटी क्या है, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सर के शब्दों से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सर के शब्द को रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सर के शब्दों में एक मुझे झलक नज़र आती है कि सर हमेशा नंबर 1 बनने की बात करते हैं, और ये जो बात होती है ना, ये मेरे ज़हन पे काफ़ी ठोस पहुँचती है कि हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग को कि सर एक ऐसे हम लोग परिवार के साथ जुड़े हैं, एक ऐसे टीम के साथ हम लोग जुड़े हैं जहाँ पे हमेशा नंबर 1 बनने की सर के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। तो मैं ऐसे ही व्यक्तियों के साथ हमेशा मिलके काम करना चाहता हूँ, जो हमेशा कॉम्पिटिशन की दौर में हमेशा अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में ना करके, हमेशा अपने आप को अनकम्फर्ट ज़ोन में रख कर के उस कॉम्पिटिशन की रेस में अपने आप को नंबर 1 बनाने की पहचान रखते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हमेशा जुड़ना चाहता हूँ और मिल कर के मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो सर की ये बेहतरीन जो वाणी है कि मैं हमेशा नंबर 1 बनने की सर हमेशा बात करते रहते हैं, और मैं सर को वचन देता हूँ कि आज मैं जिसके भी टीम में हूँ, आज आप रविशंकर सर की टीम में हैं, तो आप वहाँ नंबर 1 हैं, और मैं आज हमारे डॉक्टर कमलेश सर, हमारे वाजिद अली सर की मैं टीम में हूँ, तो मैं 100% वचन देता हूँ कि मैं उनकी टीम में नंबर 1 बना के दिखाऊँगा, क्योंकि आपका जो छत्रछाया मेरे ऊपर लगी है, ये छत्रछाया अगर इसी तरह से रहेगी, तो ज़रूर हम इसमें इस मिशन में कामयाब होंगे। और बिल्कुल, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सर जल्द से जल्द हम लोग को चेयरमैन बने, और अगर हम लोग चेयरमैन बनेंगे तो सर ऑटोमेटिक सीपी बन जाएँगे, क्योंकि इस सिस्टम का ये पावर है सर कि अगर हम लोग चेयरमैन बनेंगे तो आप श्योरली आप सीपी बन ही जाएँगे, और सीपी क्या सर उसके आगे भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये छोटा-सा मेरा परिचय था कि मैं डॉक्टर जस बे हेलो। जी, जी, हाँ, जी सर। तो आज देखिए, अपने अभी की जो दिनचर्या हमारी जो लाइफ़ चल रही है, वो लाइफ़ तो हमारी चल ही रही किसी न किसी तरह से। अभी तो अपना क्लिनिक भी चल रहा है, हॉस्पिटल भी चल रहा है। लेकिन मैं इस सिस्टम में आया क्यों, वो थोड़ा-सा मैं आप लोग को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मैंने इस सिस्टम को फ़ॉलो क्यों किया? आखिरकार मुझे ज़रूरत इस सिस्टम में आने की क्या पड़ा, एक डॉक्टर एक प्रोफ़ेशन होने के बावजूद। साथियों, यहाँ पे जितने भी एसोसिएट मुझे सुन पा रहे हैं कि देखिए, ये जो हमारी आईएमसी है, हम आईएमसी को एक कंपनी के रूप में मानते हैं, लेकिन मैं अभी तक आईएमसी को एक कंपनी के रूप में नहीं मानता। अगर आईएमसी का हम एक पूरा नाम लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन मैंने यहाँ तक जहाँ तक सीखा है कि आईएमसी हमारी एक कंपनी नहीं है, आईएमसी को हम अंतर्राष्ट्रीय विनिमय संस्था के नाम से भी पुकार सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय संस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पे विनिमय का मतलब होता है लेन-देन, हम लेन-देन। वही काम बिल्कुल आईएमसी में करते हैं कि हम यहाँ पे लेन-देन का ही काम करते हैं, और ये लेन-देन का ही तो बिज़नेस है। तो यह हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय संस्था है, जहाँ से आज लगभग 1 करोड़ 12 लाख कुछ लोगों का आज यहाँ पे स्वास्थ्य की ज़िंदगी में और अपने रोज़गार की ज़िंदगी में काफ़ी अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। और हमारी ये जो आईएमसी है, वो 100% इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमारी आयुर्वेदिक कंपनी है, और ये जो आयुर्वेद का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को हम लोग को आगे लेके चलना है, क्योंकि जो आयुर्वेद हमारी काफ़ी पीछे की तरफ दोस्तों जा रही थी। मेरे साथी जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, चाहे वो हमारे जो भी एसोसिएट होंगे, मैं उनका तहे दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। हमारी ये जो आयुर्वेद काफ़ी पीछे चल रही थी, आज हम उस आयुर्वेद को लोगों के बीच पहुँचा रहे हैं, और पहुँचा करके आज हमारे इस सिस्टम ने 1 करोड़ से ल लगभग ऊपर 1 करोड़ 14-15 लाख लोगों की ज़िंदगी को बना रही है। ऐसे छोटी इंडस्ट्री की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बड़ी-बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ कि इसी तरह से हम लोग आयुर्वेद को आगे लेके चलेंगे। दोस्तों, मैं अपनी बात को तो शुरुआत कर चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहूँगा कि ये हमारी जो आयुर्वेद है, हम कहते हैं कि आयुर्वेद जो दवाइयाँ होती हैं, जो हमारी आयुर्वेद मेडिसिनें होती हैं, इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या गुणवत्ता होती है, किस तरह से काम करती हैं, वो तो बात की बात है। और आयुर्वेद को अगर अपनाएँगे तो हमारा जीवन कितने साल तक हम अपने जीवन को और आगे लेके जा सकेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन छोटा-सा मैं एक पॉइंट ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से
कि हमारी ये जो आयुर्वेद है, हमारी इस आयुर्वेद का जो सबसे प्रधानतम द्रव्य माना जाता है, हमारी इस आयुर्वेद का सबसे प्रधानतम द्रव्य माना जाता है आंवला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं अपनी बातों से कुछ आपको मैसेज देना चाह रहा हूँगा। हमारे आयुर्वेद की सबसे प्रधानतम द्रव्य होती है आंवला। दोस्तों, आंवला को प्रधानतम द्रव्य इसलिए माना जाता है सर, क्योंकि जो आंवला होता है, उसको आप चाहे मुरब्बा बनाइए या आंवलों को हम कुछ भी बना लें, आंवले का चटनी बना लें, आंवले का मुरब्बा बना लें या आंवले को हम किसी तरह से उपयोग में लाते हैं, कभी भी हमारा जो आंवला होता है, वह अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं है। वह किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेट में अपने आप को ढाल लेता है, कभी उसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता। बिल्कुल वही हमारी आईएमसी है, वही हमारी आयुर्वेद है। हम आंवला से ही आपका एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जिस तरह से आंवले की प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप उसका मुरब्बा ले लीजिए, चाहे आप उसे किसी भी एनवायरनमेंट में रख दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी कभी बदलती नहीं है। बिल्कुल वही कहानी हमारी सिस्टम। हम बात कर रहे थे कि हमारी ये जो आंवला है ना, ये आंवला हमारे आयुर्वेद का एक प्रधानतम द्रव्य माना जाता है। दोस्तों, उसी तरह से यह भी हमको करना होता है कि जब हम आईएमसी में आते हैं, तो आईएमसी में देखिए, आईएमसी एक ऐसा हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हमारे जो इरादे होते हैं, वो बिल्कुल पक्के होने चाहिए, मजबूत होना चाहिए और ये 100% इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा एक संघर्ष का, एक ईमानदारी का, एक सच्चाई का बिज़नेस होता है, जहाँ किसी एक बंदे का नहीं या पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को मिला कर के हम इस सिस्टम को फॉलो अप करते हैं। तो अगर देखिए, जैसे हमारा आंवला कभी प्रॉपर्टी को अपने चेंज नहीं करता है, उसी तरह से आईएमसी में आने के बाद जब हम इस आईएमसी को शुरुआत करते हैं, अपने सिस्टम को शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती अवस्था में जैसे मैंने इस सिस्टम को जब शुरू किया था, तो शुरुआती अवस्था में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को समस्याएँ आती है हमारे सामने और उन समस्याओं से निपटारा पाना, जो निपटारा इस समस्याओं से पा लेगा, वो 100% आईएमसी में सफल हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटा पे आउट आता है, तो लोग तो मैं ये बात कर रहा था कि कभी-कभी आईएमसी में देखिए, जब सिस्टम में हम लोग फ़ॉलो करते हैं, जब हम लोग शुरुआती स्थिति में चलते हैं, तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। देखिए, मैं समस्याओं पे, आपके नेचुरल समस्याओं पे मैं बात नहीं करूँगा, मैं सीधा-सीधा यहाँ आईएमसी की ही बात करूँगा। देखिए, 100% ये हमको विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारा छोटा पे आउट है, तो कल वो बड़े पे आउट में बदल सकता है। जिस तरह से आंवले की प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती, उसी तरह से बिल्कुल हमें कभी छोटे पे आउट से लेके घबराना नहीं है। कभी हमारे आयुर्वेद की जितने भी प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट को लेके कभी हमें घबराना नहीं है, कभी हमको परेशान नहीं होना है कि हमारे ये प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी नहीं है। वो 100% जहाँ से इनके रिसर्च, जहाँ से इनको बनाया गया, वो 100% क्वालिटीदार चीज़ों को बनाया गया है। तो यहाँ से लेकर के हमारी इस कंपनी की जो प्रोफाइल है, हमारी इस कंपनी के जो प्लान है, हमारी इस कंपनी के जो बिज़नेस प्लान है, हमारी इस कंपनी के जो और चीज़ें हैं, प्रोडक्ट वगैरह हैं, यानी सारी चीज़ों पे आपको 100% विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा अपने संघर्षों में कभी-कभी बदलाव ला देते हैं, कि जब हम छोटा पे-आउट देखते हैं, तो हम अपने रास्ते को थोड़ा-सा बदल देते हैं, कि यार यहाँ तो छोटा पे-आउट आ रहा है और हम कभी उस बड़े पे-आउट की तरफ सोचने का प्लानिंग नहीं करते हैं और उस छोटे पे-आउट की वजह से, उस छोटी-सी संघर्ष को लेकर के हम किसी और की बातों में आकर के अपने प्लेटफ़ॉर्म को चेंज कर देते हैं और ऐसा मैंने काफ़ी एसोसिएट को करते हुए देख पा रहा हूँ और जब से मैं फील्ड में काम करना शुरू किया हूँ, तो कुछ ऐसे एसोसिएट हमसे मुलाकात करके हमको नेगेटिव भी करने का प्रयास किए हैं, लेकिन मैं उन एसोसिएट का आज प्रणाम करता हूँ कि मैंने उनकी बात को नेगलेक्ट करके आज मैं एएमसी में जॉइन किया हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और प्रेज़ेंट हूँ और अपनी बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सारी बातों को मिला के मेरा कहने का मतलब यही था कि यहाँ पे कोई मैं मोटिवेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आईएमसी में आ गए हैं, तो अगर देखिए, जब हमारे प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत होती है, तो मैंने बताया कि कुछ समस्या हमारे सामने होती है, उन समस्याओं से हमको निपटारा करना पड़ता है। साथियों, ये जो मैंने डॉक्टर की डिग्री लिया है, जो मैंने एमडी किया, ये डॉक्टर बनने का सफ़र भी मेरा बहुत आसान नहीं था और सर से मैं बात करूँगा कि ये जो डॉक्टर बनने का मेरा सफ़र था ना, ये काफ़ी सर संघर्षपूर्ण था। इतनी आसानी से मैंने एमडी की डिग्री नहीं लिया और बीएचएमएस मैंने किसी तरह से तो किया, लेकिन जब एमडी करने की बात आया तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या सर पैसे की होती है और पैसा ना होने की वजह से मैं एमडी सही से नहीं कर पा रहा था। तो एमडी करने के लिए मैंने काफ़ी पापड़ को बेला है, काफ़ी बातों को सुना है, काफ़ी चीज़ों को मैंने फ़ॉलो किया है और घर में अकेला सदस्य होने की वजह से कहीं से मेरे पास कोई सपोर्ट भी नहीं हो पाते थे और तो सपोर्ट ना होने की वजह से
मेरे अंदर बस अपने काम के प्रति मोहब्बत था कि अगर मेरे अंदर मुझे काम के प्रति मोहब्बत है, तो 100% थोड़ा 2 दिन के बाद ही, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलेगा, वो हमारे पक्ष में मिलेगा। मैं सिर्फ़ इसी बातों के साथ मैं अपने अंदर अपने दृढ़ संकल्प को बना लिया था कि चलिए 2 दिन लेट, 4 दिन लेट, 6 दिन लेट होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे एमडी की डिग्री मिल जाएगा, अगर मेरे अंदर मजबूत इरादा और पक्का इरादा होगा। और मैंने उस इरादों के साथ सर काम किया है, तो यहाँ पे संघर्ष, यहाँ पे मेहनत, यहाँ पे सच्चाई और यहाँ ईमानदारी, ये चीज़ सर मैंने 18-19 साल से ही सीखा है। तो मैं 100% आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, मोटिवेशनल चीज़ों को लेकर के आप फॉलो अप भी तो करते हैं, लेकिन अगर ये जो संघर्ष की बेड़ियाँ आती हैं, उन संघर्ष की बेड़ियों को पार करते हुए आप 100% सफल हो सकते हैं। अब साथियों, मैं थोड़ा-सा आयुर्वेद के ऊपर बात करूँगा कि आखिरकार ये आयुर्वेद है क्या? और हमारी इस इंडस्ट्री ने, हमारी इस कंपनी ने आज हमारा ये जो ये सिस्टम है, आखिरकार इसने आयुर्वेद के ऊपर ये प्लानिंग क्यों किया? दोस्तों, हमारी ये जो आयुर्वेद है, हम जानते हैं कि यह हमारी आयुर्वेद हमको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान कराती है। जैसे हमारा जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को जीने के लिए क्या-क्या चाहिए, सारे शिष्य मेरी बात पे थोड़ा-सा गौर करेंगे। मैं अपनी बातों में कुछ संदेश दे रहा हूँगा। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए और जीवन को जीने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये सिद्धांत यानी इन बातों की जानकारी हमें जिस सिद्धांत से मिलती है, वही सिद्धांत हमारा आयुर्वेद होता है। यानी आयुर्वेद में आने के बाद हम जीवन को जीने का तरीका सीख लेते हैं कि आखिरकार जीवन को कैसे जिया जाए और जीवन को जीने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज हम जानते हैं कि आज हमारे भारत देश में ही नहीं, आज दोस्तों हर जगह की यही समस्या है कि आज बीमारी और बेरोज़गारी की जो जंजीरें हमारी बेड़ियों में बंध चुकी हैं, हम उन्हीं बेड़ियों से मुक्ति पाना चाह रहे हैं। तो 100% हमारी ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद को अपनाने के बाद आपके अंदर 2 चीज़ों में परिवर्तन होता है। एक तो आपके जीवन जीने का जो तरीका होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है और जीवन को जीने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ों को आपको मालूम पड़ जाता है। ये दोस्तों हमारी जो आयुर्वेद है, हमारी अगर सर थोड़ा-सा आवाज़ आ रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाज़ किसी एसोसिएट का अगर आया होगा तो अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। ये हमारी जो आयुर्वेद है और हमारी ये जो होम्योपैथ है और ये जो हमारी एलोपैथ है, साथियों मैं आप लोगों से ये बात करूँगा कि हमारी जो होम्योपैथ और एलोपैथ की दवाइयाँ होती हैं, ये हमारे शरीर के ऊपर तभी काम करती हैं, तभी दी जाती हैं, जब हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी, कोई डिज़ीज़ आती है तभी। लेकिन हमारी ये जो आयुर्वेद है, मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद से हम जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, जीवन को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, जीवन को जीने के लिए क्या-क्या चाहिए। माने अगर एक बीमार व्यक्ति है, तब भी हम उसको आयुर्वेद दे सकते हैं और अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, तब भी हम उसको आयुर्वेद दे करके उसके जीवन को हम बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, यही सिस्टम हमारा आयुर्वेद होता है। लेकिन ये जो तरीका हमारा एलोपैथ और होम्योपैथ में है, यही तरीका हम एलोपैथ और होम्योपैथ में नहीं अपना पाते हैं। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारी ये जो आयुर्वेद पद्धति है, ये काफ़ी पुरानी, काफ़ी प्रचलित पद्धति है और ये इसका जो मेन कारण है, हमारी आयुर्वेद पद्धति का मेन जो फ़ॉर्मूला है, ये मेन फ़ॉर्मूला होता है हमारा त्रिदोष। आपने त्रिदोष का नाम सुना होगा, जिसे हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। देखिए साथियों, मैंने जब फ़ील्ड में भी निकला और फ़ील्ड में भी काफ़ी ऑब्जेक्शन आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आयुर्वेद में जो मेडिसिनें होती हैं ये किस तरह से बॉडी पे काम करती हैं, क्या उनका थोड़ा-सा हमें बताएँगे? तो मैंने सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया और लोगों को फ़ॉलो किया, लोग मेरी बात को मानते भी थे। तो ये देखिए जो हमारी आयुर्वेद की सिस्टम है, ये हमारी आयुर्वेद की सिस्टम का एक फंडा ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो त्रिदोष होते हैं, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त और कफ, ठीक है? इन्हीं तीनों चीज़ का जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इनके बैलेंस बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर तरह-तरह की बीमारियाँ आती हैं। तो जब हम आयुर्वेद का सेवन अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो ये हमारी जो वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी संतुलन को मेंटेन करने का काम हमारी आयुर्वेद करती है। आयुर्वेद का फ़ॉर्मूला बहुत सीधा है, आयुर्वेद को समझना बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस आपको यही जानना है कि हमारी जो आयुर्वेद की त्रिदोष है, जिनकी वजह से शरीर में बीमारियाँ पैदा होती हैं, हम उन्हीं त्रिदोष को यहाँ संतुलित करने का तरीका अगर जान लेते हैं, तो हमारी जो जीवन काल, हमारी जो लाइफ़ साइकिल 10 साल, 20 साल की होगी, हम उस लाइफ़ साइकिल को दोस्तों और आगे बढ़ा सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से।
साथियों, हमारी जो आईएमसी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, आपने देखा होगा कि आईएमसी के जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, चाहे वह ₹1 से उनकी शुरुआत हो या उनकी शुरुआत 1000 में हो या उनकी शुरुआत चाहे जो भी हो, उनका प्राइस चाहे जो भी हो, लेकिन आपने एक उसमें क्वालिटी ये देखा होगा कि हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्टों पे, सारे के सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्टों पे दोस्तों डब्ल्यूएचओ का मुहर लगा है। और डब्ल्यूएचओ क्या होती है, डब्ल्यूएचओ का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, ये उसी प्रोडक्ट को मिलता है, उसी कंपनी को सर्टिफिकेट मिलता है जिस कंपनी के अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है। यानी आयुर्वेद के अंदर जो भी प्रोडक्ट हमारे हैं, सारे के सारे प्रोडक्टों के अंदर दोस्तों कोई केमिकल, कोई मिलावटी चीजें नहीं मिलाई जाती है। सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे ऑर्गेनिक हर्बल है। और अगर ऑर्गेनिक हर्बल है, जैसे अगर आपने कभी मेथी का सेवन करते होंगे या कभी आप जीरा का सेवन करते होंगे, तो आप कभी किसी दुकानदार से यह नहीं पूछते होंगे कि भाई इसका एक्सपायरी डेट क्या है? क्या आपने कभी इसका पूछा है क्या कि आंवले का एक्सपायरी डेट क्या है या जीरा का एक्सपायरी डेट क्या है या काली मिर्च का एक्सपायरी डेट क्या है? तो जब उसका एक्सपायरी डेट ही नहीं होता है, तो इसका मतलब वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी, वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती हैं। तो साथियों, हमारे आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो 100% डब्ल्यूएचओ से सर्टिफाइड है। और डब्ल्यूएचओ का मुहर उसी प्रोडक्ट के ऊपर लगता है जिसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। और ऑफ कोर्स ये डब्ल्यूएचओ का मुहर तो नहीं, लेकिन आज बड़े फक्र की बात हम लोग करते हैं कि हमारी ये जो आयुर्वेद की कंपनी है, हमारी ये जो आयुर्वेद का सिस्टम है, आज ये आईडीएसए का मेंबर बन चुकी है। और आईडीएसए का पूरा नाम होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी एफआईसीसीआई से आज ये आईडीएसए का मेंबर बन चुकी है। ये भी बहुत फक्र की बात है। ये सारी की सारी जो उपलब्धियां हमारी इस इंडस्ट्री को मिलती जा रही हैं, उन उपलब्धियों का बस एक ही वजह है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारे चाहे बिजनेस प्लान हो, चाहे हमारी कंपनी का प्रोफाइल हो, काफी की काफी जबरदस्त है। इसीलिए आज सारी की सारी चीजें हमारी सफलता की ओर जा पा रही है। साथियों, मैं आप लोगों से एक और ये बात करूंगा कि अभी तक मैंने आयुर्वेद के छोटा-सा प्रारूप आपको पहचान कराया कि आखिरकार ये हमारी आयुर्वेद होती क्या है और आयुर्वेद से हम कैसे बीमारियों के ऊपर काम कर सकते हैं। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो ये 100% सत्य होती है कि हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिनें होती हैं, इनका सीधा का सीधा जो रोल होता है वो हमारे सेल के ऊपर होता है। और ये जो हमारी सेल होती है, ये हम और आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे सेल जो होते हैं, ये हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई होते हैं। और इन्हीं छोटी इकाइयों से ही मिलके हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो अगर हम इस छोटी इकाई को, हम अगर इसको पूरी तरह से मेंटेन करें, अगर इस छोटी इकाई को ही हम सजा दें, इसको सँवार दें, तो 100% हमारी बॉडी अपने आप निखर जाती है। ये सिस्टम हमारे होम्योपैथ में और एलोपैथ में नहीं है, जबकि मैं एक होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ और ऑफ कोर्स एमडी किया हूँ होम्योपैथ से, लेकिन ये सिस्टम मैंने कभी होम्योपैथ में नहीं पाया था। तो ये जो हमारी आयुर्वेद है, ये 100% सेल के ऊपर काम करती है। और अगर सेल हमारे मेंटेन रहते हैं, तो 100% दोस्तों हमारी पूरी की पूरी बॉडी मेंटेन होती है। थोड़ा-सा मैं आपसे बात करना ये चाह रहा हूँ साथियों कि आज ये जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो तरह-तरह की डिजीज़ पैदा हो रही हैं, जो तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जब हम सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम में आने के बाद ये सीखते हैं कि आज हमें सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है या सही ढंग से हमें वाटर नहीं मिल पा रहे हैं या हमें प्योरली एयर नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम तरह की ऐसी कंडीशन हमें सुनने को आता है कि जो हमारे डिजीज़ के काफ़ी कारण होते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा, कोई सोशल मीडिया पे या कोई न्यूज़ चैनल पे कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि डिप्रेशन की वजह से, यानी स्ट्रेस की वजह से हमारे इतने साथियों का डेथ हुआ। यानी आज ये हम न्यूज़ पे देख लेते हैं कि कोरोना काल की वजह से या बहुत सारी सिस्टम की वजह से आज इस सेशन में काफ़ी लोगों का डेथ हो गया। लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि स्ट्रेस का भी, यानी आज जो 70 से 80%, 70 से 80% आज हमारी डेथ की जो वजह है, वो हमारे स्ट्रेस, हमारे डिप्रेशन है। लेकिन ये चीज़ें हमारे और आपके बीच दिखाई नहीं जाती। स्ट्रेस और ये जो डिप्रेशन की मैं बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, उसका वजह है दोस्तों कि आज हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम लोगों के पास नहीं है, जहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और उनके बीच में ये जो बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य है, उनके बीच नहीं पहुँच पा रही है। उनके पास और चीज़ों की कमी है और उन कमी की पूर्ति वो अपने जो दिनचर्या के काम है, उन दिनचर्या के काम से अपनी चीज़ों को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो अपने दिनचर्या के काम से अपने अपने जो सपने हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी
को बेहतर से बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, तो यही वजह है आज हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आज हम स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारे हमारे ऐसे एसोसिएट होंगे और जो डिप्रेशन और स्ट्रेस की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन इस सिस्टम में फॉलो अप करने के बाद बहुत सारे हमारे ऐसे साथी रहे होंगे जो स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर हो गए होंगे, क्योंकि इस सिस्टम की इतनी बड़ी पावर होती है। यहाँ आने के बाद आपकी शुरुआत तो छोटे प्याउट से होती है, लेकिन जब इस सिस्टम में आप टिके रहते हैं एक धैर्य और विश्वास के साथ, तो 100% वही छोटा पेआउट आपका एक दिन बड़े पेआउट में बदल जाता है और जो स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारा होता है, वह स्ट्रेस और डिप्रेशन से हम दूर हो जाते हैं। साथियों, सारी बातों के साथ अभी तो मैंने आप लोग को आयुर्वेद के थोड़ा-सा परिचय कराया कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं और यह बॉडी के ऊपर कैसे काम करते हैं। और इसके बाद मैं एक छोटा-सा पॉइंट आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि एक जैसे एक डॉक्टर मैं हूँ और एक डॉक्टर अगर इस प्रोफ़ेशन में, इस सेशन में कोई भी डॉक्टर अगर मेरी बात को सुन पा रहा होगा, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँगा, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। या कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो अगर इस संस्था में इस सेशन को मेरी बात को सुन पा रहे होंगे, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा कि वो अपने ऊपर इस सेशन को नहीं लेंगे। दोस्तों, इस सेशन में आने के बाद और इस सिस्टम में आने के बाद, देखिए इस सिस्टम में आने का एक कारण मेरा ये था कि बाकी जो पैसे की बात तो अलग है, पैसे की भैया ज़रूरत तो सबको होती है, लेकिन इस सिस्टम मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा और इस सिस्टम मुझे वो चीज़ मिल रहा है कि मुझे रॉयल्टी बोनस की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और अगर मुझे रॉयल्टी बोनस की यहाँ से पूर्ति हो जाएगी, मुझे रॉयल्टी बोनस से मुझे अपने फ्यूचर के ऊपर काम नहीं करना है, मुझे अपने पुत्र के ऊपर, मुझे अपने बेटे के ऊपर और उसके बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर काम करना है। यानी यहाँ पे जनरेशन के ऊपर काम करना है। अगर जनरेशन के ऊपर काम करना है, तो इस इंडस्ट्री से बढ़िया शायद ये कहीं और प्लेस पे आपको नहीं मिलेगा। तो रॉयल्टी बोनस आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है। जब अगर रॉयल्टी बोनस के ऊपर आप काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि रॉयल्टी बोनस उन्हीं लोगों को मिल पाता है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे गायक हैं, उन्हीं को रॉयल्टी बोनस मिल पा रहा होगा। वैसे कमाने खाने के लिए तो हम पूरी लाइफ कमा खा के बिता देते हैं, सिर्फ़ अपने फ्यूचर को बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन हमारी जो जनरेशन होती है, हम उन जनरेशन को 7 पीढ़ियों तक कार देने का काम हम इस इंडस्ट्री में आने की बात कर देते हैं और वही चीज़ हमारे पास नहीं था। मैं सिर्फ रॉयल्टी बोनस के लिए यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आया और इस इंडस्ट्री का मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमारी इस इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे उनकी शुरुआत ₹1 से हो या उनकी शुरुआत ₹10 से हो, सारे के सारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है, हर्बल है, डब्ल्यूएचओ जीएमपी से सर्टिफाइड है और ऐसे प्रोडक्टों का मैं बार-बार तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जो कैपेसिटी होती है, डब्ल्यूएचओ का जो सर्टिफिकेट होता है, उसकी अहमियत मैं जानता हूँ, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का सर्टिफिकेट इस तरह से किसी प्रोडक्ट के ऊपर मिलता नहीं है। तो साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ प्रवीण सर से मैं निवेदन चाहूँगा कि सर, अगर इन बातों के साथ अगर कहीं से कोई त्रुटि रही होगी, तो आप मुझे क्षमा करेंगे और मैं अपने सारे साथियों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, इस सिस्टम में ज़्यादा पढ़े-लिखे होने की ज़रूरत हमें और आपको नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एक एमडी हूँ और एमडी हूँ तो मैं इस चीज़ को कैसे फ़ॉलो करूँगा। इस सिस्टम में बस एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास है, तो 100% आप चाहे कम पढ़े-लिखे हों या ज़्यादा पढ़े-लिखे हों, 100% इस आईएमसी की मंजिल पे आप सफल हो जाएँगे। सफल हो रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर, शायद प्रवीण सर ने ही मुझे पूछा था कभी कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आईएमसी की पावर आप जानते हैं या आईएमसी की पावर क्या है? और फिज़िकली मुझे किसी ने पूछा था, मेरे साथी ने, कि डॉक्टर साहब आप आईएमसी की पावर क्या जानते हैं? आप आईएमसी कितना फ़ॉलो कर रहे हैं? तो मैंने बताया था कि अगर एक डॉक्टर को एक नेटवर्क बना दिया जाए, यानी एक डॉक्टर को एक नेटवर्कर बना देना, ये हमारे आईएमसी की पावर है। तो एक डॉक्टर से एक नेटवर्कर बना देना, ये 100% आईएमसी की पावर है, क्योंकि अभी मैं प्रोफ़ेशन से डॉक्टर हूँ, अभी मैं अपने हॉस्पिटल से आया, लेकिन आज आप लोग के बीच में दिख रहा हूँगा, आईएमसी का टी-शर्ट पहन के आप लोग के बीच बैठा हूँ और अभी तक मैंने 5 साल तक कॉलेज का, हॉस्पिटल का एप्रॉन पहन करके लोगों के बीच में आया था, लेकिन आज मैं 100% देख पा रहा हूँगा
82 लोगों के बीच में आज मैं आईएमसी का टी-शर्ट पहन के आया हूँ। ज़रूर इस आईएमसी में बहुत बड़ी पावर है, जो मेरे एप्रॉन से लेकर के आज मुझे इस आईएमसी के टी-शर्ट तक सफर पे ले आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मुझे सुनने को मिला है, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो मात्र 10वीं पास हैं। मैं तो एक एमडी हूँ, मेरी बात छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जो हमारे 10वीं पास हैं और आज कोहिनूर लेवल पे हैं। मैं ऐसे सर का बार-बार प्रणाम करता हूँ कि एक 10वीं पास व्यक्ति ने एक कोहिनूर लेवल पर जाकर के आज इस आईएमसी के परचम को लहरा रहे हैं, तो ज़रूर हमारी इस आईएमसी में बहुत बड़ी पावर है। बस इसे हमें समझने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। अभी आजमगढ़ के कोई हमारे ऐसे एसोसिएट थे जो सिर्फ 5वीं पास थे, आज वो लखपति क्लब में शामिल हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन लखपति करोड़पति के क्लब में शामिल हैं। तो यहाँ पे एमडी होना, डॉक्टर होना, टीचर होना ये मायने नहीं रखता है। आपके अंदर दृढ़ संकल्प क्या है, आपके अंदर अपने काम के प्रति मोहब्बत कितना है, आपके अंदर मजबूत इरादा कितना है साथियों, ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं भली-भाँति इसको जानता पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे डॉक्टर बनने का जो सफ़र था, वो इतना आसान नहीं था। दोस्तों आईएमसी और हमारे इस प्रोफ़ेशन में एक अंतर है। मेरे सारे के सारे साथी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हमारे इस आईएमसी में और हमारे इस प्रोफ़ेशन में एक अंतर यह है कि मैं हॉस्पिटल में दिन भर काम करता हूँ, हॉस्पिटल में दिन भर ड्यूटी करता हूँ, लेकिन वहाँ का पे-आउट छोटा होता है। और अगर उसका मैं आधा से आधा गुना काम अगर मैं आईएमसी में कर दूँ, 100% सर मेरा पे-आउट उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बिलीव है। दूसरी चीज़ यह मैंने देखा कि हॉस्पिटल में जब मैं जॉब करता था, आज मैं हॉस्पिटल में क्लिनिक अपना चलाता हूँ, चाहे जो भी मेरे पास प्रक्रिया है चलाने का, मेरे पास एक चीज़ टाइम फ्रीडम नहीं है। आप दोस्तों इंसान के जीवन की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो समय की आज़ादी है। तो ये जो समय की आज़ादी है, समय की आज़ादी के साथ पैसा कमाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। समय की बेड़ियों में बंध करके पैसा कमाना, शायद ये मेरे मुझे समझ के बाहर है। तो अभी तक मैंने इस इंडस्ट्री में जब तक नहीं आया था, तो मैं समय की बेड़ियों में बंध करके पैसा कमा रहा था। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब मैं सफल हो जाऊँगा, 100% जब सीपी बन जाऊँगा, चेयरमैन बन जाऊँगा, तो मैं आज जो समय की बेड़ियाँ हैं, उनसे मैं मुक्ति पा लूँगा और 100% छोटे प्यार को बड़े प्यार में बदल दूँगा। नेक्स्ट मंथ में अभी तो ये जुलाई मंथ चल रहा है, जब मैंने जून महीने में सिर्फ़ मैं आईएमसी में 2 ही दिन काम किया था। सर मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ सेशन में चाहे कहीं की बात हो। मैंने जून महीने में सिर्फ़ 2 ही दिन काम किया था और मुझे डेट याद है 27 जून और 28 जून को मैंने सिर्फ़ 2 दिन काम किया था। डॉक्टर अनिल यादव को मैंने जॉइन करवाया था और डॉक्टर एक बीके यादव को मैंने जॉइन करवाया था। यानी बहुत सारे डॉक्टर हमारे इस एसोसिएट के साथ मिलकर के हमारे साथ काम कर रहे हैं और मात्र 2 दिन काम करने से मेरा जो पे आउट आया था, वो ₹1349 आया था। इतनी बड़ी पावर हमारी इस इंडस्ट्री में है। तो अगर मैं सिर्फ़ 2 दिन काम करके, मात्र 2 घंटे काम करके मैंने काम किया था, वो मेरा टाइमिंग था 11 से 2 बजे का टाइमिंग, मुझे टाइमिंग भी याद है। और जब मैं 5 जुलाई को 4 जुलाई को अपना पे आउट चेक किया, तो मेरा अकाउंट स्टेट में ₹1349 शो कर रहा था। ऐसी इंडस्ट्री को मैं सलाम करता हूँ। और जब ₹1349 मेरा पे आउट आया, तो मुझे प्रवीण सर की एक बात ख्याल आ गई कि देखिए, कभी भी जब आपका पहला पे आउट आता है, तो उस पहले पे आउट का जो नेक्स्ट मंथ का पे आउट आने वाला है, उसमें कभी कमी नहीं आना चाहिए। उसमें 1 ही रुपए का इज़ाफ़ा हो, लेकिन इज़ाफ़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं 100% ये अपने आप से वादा करता हूँ कि वो 1349 कभी 1348 नहीं होगा, वो 100% सर 1349 के ऊपर ही मेरा पे आउट जाएगा। जिस हिसाब से मैं अपने संघर्ष को जारी किया हूँ, आप लोग की छत्रछाया में, आप लोग के आशीर्वाद से मैं इस सिस्टम को फ़ॉलो अप कर रहा हूँ और लोगों के बीच आयुर्वेद सिस्टम को पहुँचा रहा हूँ। तो सर, मैं इन्हीं बारियों के साथ इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारियों को विराम देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर सेशन मैंने 40 मिनट का ही लिया था और क्योंकि अभी थोड़ा-सा कुछ और भी मेरे पास वर्क है सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँगा कि अगर मैं आज इस सेशन को काफ़ी लंबे समय तक पूरे सेशन को फ़ॉलो अप नहीं कर पाया हूँ, तो मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूँ सर, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन ऐसा है सर कि मुझे थोड़ा और काम देखना है सर। और मैं इस सेशन को जाने से पहले मैं अपने सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अगर मेरी बातों में आपको कोई भी अन्यथा लगी होगी, तो मैं आप लोग का क्षमा प्रार्थी होगा। सभी को गुड आईएमसी।